दर्शकों से जो आपका चैनल देखें कि चाय से ज़्यादा केटली गर्म हो रही है इस टाइम। गुरुजी तो नरम है, लेकिन जो उनके वो है ना चेले चपाटे जो उनके अधीनस्थ है, वो चाय से ज़्यादा केटली गर्म हो रहे हैं। मैं घनश्याम दास उपाध्याय, दिल्ली से। मैं 2 साल से पथरी से परेशान था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपकी पथरी का ऑपरेशन होगा और आप बच भी नहीं सकते, कोई वो गुर्दे में फंस चुकी है। उसके लिए मैंने मेरे घर मेरी पंतानी जी ने 5 पशु व्रत करे। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाया, 1 बेलपत्री रोज खाता था। उससे मेरे 1 महीने बाद हम जब ऑपरेशन की डेट मिली तो हमको डॉक्टर ने कहा कि 1 दिन पहले आके अपना अल्ट्रासाउंड कराइए। तो अल्ट्रासाउंड में पथरी गायब मिली। तो उस दिन से हम है ना बड़ोदरा की कथा में आए थे बाबा को धन्यवाद करने। उससे लगातार हम कथा करते चला रहे हैं। हमने 11 कथाओं का संकल्प लिया है। अच्छा, आपने जो पत्र दिया था वो भी बताया था बाबा ने? हाँ, मेरा पत्र खुला था बड़ोदरा की कथा में 6वें दिन। अच्छा, तो कैसा लगा था आपको पत्र? आपका पत्र खुला तो बड़ी खुशी थी, पूरे घर वाले खुश हुए। जिन जिन ने टीवी पे देखा सबने फ़ोन किया, रात को बधाइयाँ दी कि आपका पत्र खुल चुका है शिवपुराण में। और मैंने 11 कथाओं का संकल्प लिया है। मेरी 11 कथा होंगी जाके नोएडा में ख़त्म। कब होगी? नोएडा पे जो लास्ट कथा आ रही है, जो अगली वाली आ रही है कथा। अच्छा, आप लगातार 9 कथा में पहुँचेंगे? हाँ। अच्छा, अभी हम आपको बता दें कि समय हम बेटमा इंदौर में मौजूद हैं। ये हमारे साथ दिल्ली से आए हुए हैं। ये बता रहे हैं कि ये अच्छा, पहले कहाँ रहते थे आप दिल्ली से? पहले दिल्ली से पहले सीहोर में रहता था, खजांची लाइन में। अच्छा, हाँ जी। पंडित जी को जानते हो? हाँ, पंडित जी को जानता हूँ। मैं खजांची लाइन का ही पैदा हूँ। मेरे पे खजांची लाइन का सरकारी स्कूल का सर्टिफिकेट भी है कि मैं पढ़ता था मिडिल में। पंडित जी को कब से जानते हैं? पंडित जी को पहले जानते जब हमारे पापा की पान की दुकान थी, इनके पापा की चने की दुकान थी। दोनों हम नमक चौराहे पे हम अपने पापा को टिफिन देने जाते थे। जब हम मिलते थे हमको इनके पापा, जब भैया पापा के पास आते थे और कभी कभी हम मंदिर पे टकराते थे। कहाँ पर? जब प्रसाद लेते थे उसी से घर, मतलब हम भी प्रसाद की पन्नी लेके बैठते थे, ये भी प्रसाद की पन्नी लेके बैठते थे। अच्छा, इन्होंने ही प्रसाद बांटा? प्रसाद बेचा नहीं है, खाया है। जो बांटने आते थे ना उनसे लेते थे, हम इकट्ठा करते थे, फिर हम मुझसे अपने जीप का चलाते थे। अच्छा, हम लोगों ने प्रसाद खा के पेट भरा हम लोगों ने। अच्छा, पंडित जी और आप वहाँ जो मंदिर में प्रसाद मिलता था तो प्रदीप मिश्रा जी भी आते थे, इनकी बहनें के कौन है बुआ जी, वो भी आते थे। हम सब बैठ के वहाँ लैंड से प्रसाद लेते, पन्नी भरते थे, उसके बाद हम अपनी जीप का चलाते थे। अच्छा, उसको खाते थे आप? हाँ, मतलब पेट भरते थे हम लोग। हम आपको बता दें ये शख्स है जो सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के साथ में रहे हैं, साथ ही उनके साथ का इनका बचपन बीता है। आज ये दिल्ली में रहते हैं 25 साल से। अच्छा, 25 साल से रहते हैं। मेरे बेटे की नौकरी लग चुकी है, इसलिए मैं दिल्ली में हूँ प्रेजेंट में। दोनों बेटे मेरे सर्विस करते हैं। गुड़िया मेरी NHD से कोर्स करके बैठी हुई है। और इन्होंने जो बताया कि पथरी की बीमारी थी, तो इनकी जो बेलपत्र का इन्होंने सेवन किया, साथ ही जो भगवान शंकर के पशुपतिनाथ व्रत है वो किए। उसके बाद इन्हें बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने जब उसका चेकअप किया तो वो शून्य आई है, नहीं आई। अल्ट्रासाउंड देखा तो पथरी गायब मिली। डॉक्टर भी अचंबा कर रहे थे, पथरी गई कैसे। हमने भोले बाबा का आशीर्वाद समझा, चाहे वो डॉक्टर की दवाई समझी, लेकिन हमारी पथरी, और उस दिन के बाद मैंने आज तक दवाई नहीं खाई कोई। अच्छा, दर्शकों से क्या कहना चाहोगे आप? दर्शकों से क्या कहूँगा कि है ना, हमेशा धर्म पे विश्वास करो, सनातन धर्म से जुड़े रहो। हिंदू हो, हमेशा अपने भारत की बात है हिंदी, और महिलाओं के लिए बिंदी जरूरी, अपनी सांस्कृतिक की धरोहर भी है, और अपनी भारत की हिंदुस्तान की हिंदी भाषा भी है। बिल्कुल, इन्होंने जो बात बताई कि भारत देश के लिए हिंदी और महिलाओं के लिए बिंदी बड़ी ही जरूरी है, इसलिए अच्छा, हम आपका नाम जानना चाहेंगे ना? पंडित घनश्याम दास उपाध्याय, दिल्ली वाले। अच्छा, बिल्कुल पंडित जी, आपकी ये बातें हमें बहुत अच्छी लगी। आपसे मिलकर बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और अभी तक यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आप तक वो सारी जानकारी पहुंचे जो कुबेर स्वधाम से जुड़ी हो। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से जुड़ी हो सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। और आगे भी हम आपको ऐसे शख्सियतों से मिलाएंगे जो। बस एक विनती करना चाहूँगा सभी दर्शकों से जो आपका चैनल देखें कि चाय से ज़्यादा केटली गर्म हो रही है इस टाइम। गुरुजी तो नरम है, लेकिन जो उनके वो है ना चेले चपाटे
जो उनके अधीनस्थ है वो चाय से ज़्यादा केटली गर्म हो रहे हैं। मतलब सीधे सीधे है कि पंडित जी कुछ भाषा बोलते हैं तो जो चेले चपाटे हैं, जो किसी की किताब छिना लेना, किसी को भगा देना, ये अच्छी शोभा नहीं देती ब्राह्मणों को। अब मान के चलो किसी की किताब छिना ली, किसी के स्टिकर छिना लिए और लेके पब्लिक में बांट दिए, उसकी तो रोजी रोटी चली गई। उस पर 1500 की रोज दुकानदारी होगी और आपने उसको छिना लिया। और ये घटना सीहोर में बड़ी ज़्यादा हुई थी। अपन इतना बड़ा लंबा चौड़ा इस तरह का काम कर रहे हैं, ये छोटे छोटे, या तो आप माइक से बोलो कि ये लोग अंदर नहीं आएंगे, ये लोग नहीं बेचेंगे क्या, तो उसका पालन किया जाएगा। आपने वहाँ से घोषित किया नहीं कि आप लोग स्टिकर नहीं बेचेंगे, आप तिलक नहीं लगाएंगे, और बाहर आके तिलक वाले के पैसे उठा लिए हैं, उठा के दान पात्र में डाल दिए। तो ये चाय से ज़्यादा केटली का उपमा दी गई है इनको। तो एक ही विनती है कि ऐसी घटना आगे नहीं होना चाहिए। क्या किसी गरीब की रोजी रोटी छिना ली और जो आपने जनता बांट दी, वो अगर उस पर पैसा नहीं है धंधा करने को तो वो आपराधिक दृष्टि में चला जाएगा। फिर आप कहोगे जेब कट बढ़ गए, चोर बढ़ गए, तो बढ़ाए किसने? चोर बढ़ाए किसने? आप लोगों ने बढ़ाई। बोलो, अगर आप इनका सामान छिना के बांट दोगे, इन पर 5-2000 का सामान है, अब वो बेचारा टिकट भी नहीं है उस पर, वो कैसे जाएगा वहाँ? या तो चोरी करेगा या जेब काटेगा। ऐसी घटना कभी आगे को नहीं होनी चाहिए। उनको सूचित कर दो कि भाई तुम इतने बजे से इतने बजे तक अंदर नहीं आओगे, इतने बजे आप स्टिकर नहीं बेचोगे, और बेचोगे तो हमको दोगे कुछ। हाँ।